पवनदीप तो अरुणिता के जन्मदिन की तैयारियां 2 दिन पहले से ही कर रहे थे कि अरुणिता का जन्मदिन खास बनाने के लिए उनके ससुराल वालों ने भी खूब तैयारियां की हैं। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं अरुणिता कांचीलाल भी पवनदीप की फैमिली की वो नई सदस्य बनने वाली हैं, जिनके स्वागत के लिए पूरा परिवार पलकें बिछा कर बैठा है। अरुणिता कांचीलाल कब राजन परिवार की बहू बनेगी इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि अरुणिता को राजन परिवार बहुत पसंद करता है। जी हाँ, पवनदीप की फैमिली अरुणिता को इतना पसंद करती है कि वो चाहती है कि अरुणिता ही उनके घर की बहू बने। अरुणिता के जन्मदिन पर आज पवनदीप के माता पिता ने भी अरुणिता को बधाई दी और उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी भेजे होंगे। वहीं ननद ज्योति दीप ने भी अरुणिता के संग फोटो शेयर किया है और पवनदीप की एक्साइटमेंट तो आप सब देख ही चुके हैं। जब अरुणिता केक काट रही थी तो पवनदीप की नजरें सिर्फ और सिर्फ अरुणिता पर थी और वो केक को ऐसे देख रहे थे जैसे अरुणिता पहला बाइट उन्हें खिलाने के लिए जा रही हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, अरुणिता केक कट करने के बाद पहला बाइट पवनदीप को खिलाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब पवनदीप देखते हैं कि आसपास के लोग उन्हें देख रहे हैं और आसपास कुछ बड़े लोग भी खड़े हैं, तो पवनदीप अरुणिता से कहते हैं कि पहले सलीम सर को खिलाओ। जी हाँ, पवनदीप ने अरुणिता का पहला बाइट कुछ इस तरह से स्वीकार करते हुए सलीम मर्चेंट की तरफ जाने को बोला। उसके बाद पवनदीप अरुणिता के हाथ से केक खाते हैं और पवन का खाया हुआ केक अरुणिता भी चखती हैं। जी हाँ, शायद ये पवनदीप की प्लानिंग ही होगी। तभी सलीम मर्चेंट चॉकलेट पाई के खाने के बाद पवनदीप ने वो केक खुद खाया और फिर अरुणिता को भी खिलाया और अरुणिता ने भी बड़े हक से पवनदीप के हाथ से केक खाया। मोमेंट बहुत ही प्यारा था और कहा भी जाता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस कपल को इस प्यार की जरूरत भी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता का कल कल्याणी में बेहतरीन शो हुआ, जिसमें पवन अरुणिता ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इनके अलावा जो अंदाज देखने को मिला वो आप सभी के होश उड़ाने के लिए काफी है। कल तो पवन अरुणिता के फैंस ने इन पर प्यार लुटाने में हदें ही पार कर दी। पवन अरुणिता को कल फैंस ने कुछ ऐसे तोहफे दिए जिनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इन गिफ्ट्स को देखकर इनके घर वाले भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि कुछ फैंस पवन अरुणिता के लिए महंगे तोहफे लाए थे, तो कुछ कार्ड पर इनके लिए अपनी फीलिंग्स लिखकर लाए थे। जब अरुणिता ने वो कार्ड्स देखे तो उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और उन्हें इन पर खूब प्यार आ रहा है। एक फैन ने पवन अरुणिता के जितने गाने हैं उन सभी के टाइटल को जोड़ते हुए पूरा गाना तैयार करके इस पन्ने पर उतार दिया, जिसे पढ़कर पवन अरुणिता का दिल खुश हो गया। गर्व महसूस हुआ कि उनके फैंस उन पर इतना प्यार लुटाते हैं और पवन अरुणिता ने इस कार्ड की फोटो फैंस के साथ शेयर की है। पवन अरुणिता की फोटोज के साथ साथ इन प्यारे से गाने को दिखाया गया है। फैंस ने पवन अरुणिता के हर एक गाने को पन्ने पर प्यारी सी लाइंस के साथ जोड़ा है। वहीं ये कार्ड में पवन अरुणिता को खास नाम से प्रेजेंट किया गया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है पवन अरुणिता को किन किन नामों से बुला सकते हैं, इन पर क्या क्या नाम सूट करते हैं? इस जोड़ी के लिए आप कौन सा नाम देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। भुवनेश्वर में एक बड़ा फेस्ट होने वाला है जिसका नाम है डॉट फेस्ट। इस डॉट फेस्ट में तमाम एक्टिविटीज होंगी, खेल खाने पीने से लेकर म्यूजिक भी होगा। ये फेस्ट 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 जनवरी तक चलेगा, जिसमें तमाम सिंगर्स भी आ रहे हैं। जी हाँ, अलका याग्निक से लेकर उदित नारायण और गुरु रंधावा जैसे सिंगर्स आ रहे हैं। इन्हीं सिंगर्स के बीच पवन अरुणिता भी होंगे। इस फेस्ट को लेकर शहर की मेयर ने भी बात की और फेस्ट को लेकर तमाम जानकारी भी दी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने की अपील की जा रही है। तो चलिए पूरी लिस्ट दिखाते हैं जिसमें पवन अरुणिता के साथ साथ बाकी स्टार्स भी बताते हैं। इनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी होंगे और पहले दिन यानी 15 जनवरी को गुरु रंधावा के साथ दिशा पटानी आ रही है। उसके बाद 16 जनवरी को हर्षदीप कौर, नवराज हंस, प्रिया मलिक आ रही है। 17 जनवरी को नीति मोहन, दिव्या आ रही है। 18 जनवरी को लीसा मिश्रा, सनीति मिश्रा, ऋतुराज आ रहे हैं और 19 जनवरी को हरि प्रसाद चौरसिया आ रहे हैं और 21 जनवरी को अमित त्रिवेदी, 22 जनवरी को उदित नारायण, अलका याग्निक, 23 को सिद्धार्थ और आखिरी दिन यानी 24 जनवरी को सुखविंदर सिंह, सलमान यूसुफ और पवनदीप अरुणिता आ रहे हैं। जी हाँ, 24 जनवरी को पवनदीप अरुणिता आ रहे हैं। इतने स्टार्स
स्टार्स के बीच पवनदीप अरुणिता होंगे तो धमाल होना तय है। आपको बता दें, भुवनेश्वर में होने वाला डॉट फेस्ट 2018 से हो रहा है, लेकिन बीच में बीमारी की वजह से इस शो को रोक दिया गया था और फिर से इस शो को शुरू कर दिया गया है। ऐसे में काफी टाइम बाद शो शुरू हुआ है तो कुछ तो नया होने वाला है और इतने ढेर सारे स्टार्स भी आ रहे हैं तो कमाल और धमाल तो दोनों होगा ही। पवनदीप के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, जिसने सुबह सुबह फैंस का दिन बना दिया। जी हाँ, इस बार पवनदीप के सीरियल की खबर सुनकर आपको भी झटका लगने वाला है। एक बार फिर पवनदीप की कामयाबी की वजह सुर्खियों में है। पवनदीप के इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की खबर तो मिलती भी नहीं है, तो सोचिए पवन अरुणिता हर रोज कितने ऐसे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते होंगे। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट की खबर पवनदीप ने भी नहीं दी। वैसे तो वो इस वक्त अपने इधर उधर के बड़े शोज में बिजी है, तो वो इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की अपडेट देना भूल ही जाते हैं। अभी अभी वो अपने घर उत्तराखंड में पूजा करके लौटे और उसके बाद केरला शो करने भी पहुंचे और अब नेक्स्ट शो के लिए आरुदीप उड़ीसा जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पवनदीप के सीरियल की खबर सुन लीजिए। जी हाँ, पवनदीप की आवाज अब बड़े अच्छे लगते हैं शो में गूंजती दिखाई दी। जिस सीन में नकुल दिशा को पिंक चूड़ियां पहना रहे हैं, उस बीच और उनके बीच एक छोटी सी बच्ची खड़ी है घर में, बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर में माता की चौकी रखी गई है, घर में पूजा पाठ चल रहा है, तभी पवनदीप की आवाज सुनाई देती है। अभी तक इस पूरे सीरियल का वीडियो सामने नहीं आया और न ही पवनदीप ने अपने सीरियल की बात बताई है, लेकिन जैसे ही सीरियल के एपिसोड आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले अरुणिता कांजीलाल भी एक बंगाली सीरियल में अपनी आवाज देती दिखाई दी थी। अब पवनदीप ने भी अपनी आवाज सीरियल में देकर फैंस का दिल खुश कर दिया और ऐसे ही पवनदीप एक एक करके बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने में लगे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता का केरला वाला शो जबरदस्त वायरल हो रहा है। अरुणिता ने आमी जे तो मारा गाना गाकर सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। इसी के साथ साथ दोनों का रोमांस भी खूब दिखाई दिया। जी हाँ, मंच पर कई बार पवन अरुणिता को एक दूसरे में मदहोश होते देखा गया और अरुणिता पवन के प्यार में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ उन्हें देख रही है। जी हाँ, जिस वक्त पवन अरुणिता मंच पर एक दूसरे को निहारने में लगे थे, उस वक्त अरुणिता की माँ लाइव थी। दरअसल हुआ ये कि अरुणिता कांचीलाल ने अपनी माँ को बताया था कि आज मेरी परफॉर्मेंस यहाँ है और दर्शनी और ज्योतिदीप लाइव आकर मेरी परफॉर्मेंस को दिखाएंगी। ऐसे में दर्शनी और ज्योतिदीप जैसे ही लाइव आई, अरुणिता की माँ तुरंत लाइव जुड़ जाती है और अपनी बेटी की पूरी परफॉर्मेंस देखती है। ऐसा लग रहा था कि अरुणिता की माँ अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए अपने हाथ में ही फोन लेकर बैठी थी। ऑफ कोर्स उनकी जगह और कोई भी माँ होती तो ऐसा ही करती। मेरी बेटी ने क्या पहना होगा, वो कैसी लग रही होगी, वो कौन कौन से गाने गाने वाली है, इन सभी को देखने के लिए अरुणिता की माँ बहुत ज्यादा बेसब्र थी और लाइव जुड़ी तो उनकी बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अरुणिता की परफॉर्मेंस को काफी देर तक देखा और उसी में उन्हें पवन अरुणिता का प्यार भरा किस्सा भी दिखाई दिया। अरुणिता की माँ ने लाइव वीडियो में देखा कि पवनदीप अरुणिता का किस कदर ख्याल रखते हैं, उनकी कैसे केयरिंग करते हैं और शायद कोई और लड़का होता तो इस तरह से अरुणिता का ख्याल भी नहीं रख पाता। ये सब देखकर अरुणिता की माँ को बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ये बात सच भी है कि जब अरुणिता पवन के संग होती है तो उनके घर वालों की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगता और घबराहट नहीं होती है, क्योंकि अब दोनों की फैमिली एक दूसरे पर विश्वास करने लगी है, एक दूसरे का साथ देने लगी है। ऐसे में जल्द ही पवन अरुणिता एक हो सकते हैं।